आज अपने टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमारे पास टू टाइप के वर्ब्स होते हैं या टू टाइप के टेंस होते हैं। एक को रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं और दूसरे को रिपोर्टिंग। जो कामस के बाहर होता है उसको रिपोर्टिंग कहते हैं और जो कामस के अंदर होते हैं उसको रिपोर्टेड कहते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर डायरेक्ट स्पीच में ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास पास्ट टेंस में है, ठीक है, ये पास्ट टेंस में है, तो फिर जो रिपोर्टेड वर्ब है उसमें हम इस तरह के चेंजेस करेंगे कि वो भी पास्ट टेंस बन जाए। अगर ये पास्ट टेंस है और यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो फिर हम इसको इस तरह चेंज करेंगे कि दोनों में क्या हो, मुमासलस हो। ठीक है। और दोनों में टेंस एक जैसा हो ताकि कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, कोई तजाद ना हो दोनों बातों का। ऐसा ना हो कि एक सेंटेंस में हमारे पास दोनों वर्ब्स सेम हो, इस तरह तो नहीं हो सकता। क्योंकि एक काम आप किस तरह दोनों टेंस में कर सकते हैं। एक बात, एक सेंटेंस का आप एक हिस्सा किस तरह एक टेंस में बता सकते हैं और दूसरा किस तरह किसी दूसरे टेंस में, इस तरह तो नहीं हो सकता। तो लिहाजा दोनों में या गानेगत पैदा करने के लिए एक जैसा करने के लिए हमें चाहिए कि हम फिर रिपोर्टेड वर्ब को भी, उसके टेंस को भी चेंज करें। ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब इस वर्ब को कहते हैं जो हमारे पास एक कामा और इन कोटेशन मार्क से बाहर है। ठीक है। ये दो अल्फाज जो है ये, इसमें ये क्या है, ये लफ्ज़, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। देखें, मैंने आपको कहा था कि से और सेड, एक है से और दूसरा है सेड। से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और सेड सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये हमें प्रेजेंट टेंस शो करता है और जो सेकंड या थर्ड है वो पास्ट टेंस शो करता है। तो जब देखें, ही सेड, उसने कहा, उसने क्या कहा, जब उसने कुछ बात की तो उस बात को हम कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है। यानी ये उसके एग्जैक्ट अल्फाज है जो उसने कहे थे, यानी इस शख्स ने, ही ने कहे थे। ही सेड, उसने कहा, आई राइट ए बुक, मैं एक किताब लिखता हूँ। देखिए यहाँ पर ये पास्ट टेंस है और यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस है और फिर ये प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैंने आपको उसके यूजेजेस भी बताए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हम उस काम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जो कि क्या हो, आदतन हो, जो कि हैबिचुअल हो। फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा काम जो कि जारी उस वक़्त जारी ना हो लेकिन वो शख्स करता हो, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, वो क्या हो, वो जारी ना हो लेकिन वो उससे आगे या पीछे वो काम कर रहा हो, तो फिर भी हम प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कहता है कि मैं बुक लिखता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो जो उस वक़्त एक बात कर रहा था तो उस वक़्त ये एक्शन कंटिन्यूअस नहीं था। ठीक है। वो बुक लिखता है लेकिन उस वक़्त जो बात कर रहा था उस वक़्त ये एक्शन क्या था, ये कंटिन्यूअस नहीं था। यानी वो उस वक़्त उस किताब की लिखाई पे काम नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। क्योंकि वो उसकी जो है, उसने एक हैबिट बनाई है कि मैं किताब में दिन ब दिन कितना काम करूँगा, तो क्या होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये पास्ट टेंस है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो जब हम दोनों में यकसानियत पैदा करेंगे तो किस तरह पैदा करेंगे, ये तो अपनी जगह पे लिखेंगे, ये ही भी अपनी जगह पे, शेड भी अपनी जगह पे, और ये कामा और कोटेशन मार्क्स को हटाएंगे और इन दोनों पार्ट्स को जो है कनेक्ट करने के लिए हम दैट का बतौर कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म नहीं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सॉरी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना रिपोर्टेड वर्ब में, ये हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करेंगे।
ये तो उस शख्स ने अपने लिए बात की थी, तो इसलिए ये शख्स बात कर रहा था और अपने बारे में कर रहा था, तो इसलिए यहाँ पे उसने आई इस्तेमाल की है। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। लेकिन अब तो वो मौजूद नहीं है और हम उसकी बात किसी तीसरे शख्स को कर रहे हैं, तो फिर मौजूद भी नहीं है और उसकी बात भी कर रहे हैं, तो ये एब्सेंट है ना। एब्सेंट मतलब ये है कि वो मौजूद नहीं है। तो हम इसके लिए ए आई को किस चीज़ पे रिप्लेस करेंगे, ही पे। और ये राइट है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शो करता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस चीज़ में बदल जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में तब्दील होगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। क्योंकि यहाँ पर ये अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो और तो लिहाजा इस वजह से हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि यहाँ पर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट में है, तो इसको भी हम पास्ट में तब्दील करेंगे। तो आई की जगह ही आ गया, राइट की जगह सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया, रोट। यह प्रेजेंट से, यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पे ये इस प्रेजेंट से पास्ट बन गया और ये अब अपनी जगह पे आया। तो इस से हमने क्या बनाया, ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट है। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल को देखें। ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, उसने जो कुछ कहा उसको हमने कोटेशन मार्क्स में बंद किया, क्योंकि ये उसके एग्जैक्ट अल्फाज है जो उसने खुद कहे थे। ही सेड आई ऑलवेज कम फर्स्ट इन द क्लास, उसने कहा कि मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट आता हूँ। तो देखिए यहाँ पर फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है ना, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन यहाँ पर ये जो टेंस है इस रिपोर्टिंग वर्ब का, ये फिर पास्ट में है। तो जब ये पास्ट में है तो हम जब इस पार्ट को इसके साथ मिलाएंगे और एक इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, तो फिर हम इस टेंस में भी, इस रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में भी हम चेंज करेंगे। इसको हम फिर प्रेजेंट से पास्ट में तब्दील करेंगे। और ये चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो लिहाजा ये हम पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील करेंगे। किस तरह, ही सेड, ये तो अपनी जगह पे आ गया। दैट, इसलिए आया, ये कंजंक्शन है क्योंकि ये दोनों पार्ट्स को मिलाता है और एक सेंटेंस बनाता है। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में। फिर वही बात है, जब ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब की बुनियाद पे चेंज होगा। यहाँ पर उस शख्स ने अपने लिए बात की थी, तो इसलिए आई इस्तेमाल किया था। अब वो नहीं है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर हम ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आई की जगह ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो बात खुद नहीं कर रहा, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। और वो चूँकि मेल है, मस्कुलाइन है, तो लिहाजा हम ही इस्तेमाल करेंगे। और अलवेज अपनी जगह पे आएगा, और ये कम है ना, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये कैम आएगा। कम से क्या आएगा, कैम, ये सेकंड पर्सन। तो यहाँ पर इस प्रेजेंट टेंस का जो है क्या बन गया, ये पास्ट टेंस बन गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट बन गया। फर्स्ट अपनी जगह पे आ गया और इन द क्लास अपनी जगह पे। सिर्फ यहाँ पे हमने तब्दीली की टेंस की, और यहाँ पर प्रोनाउन की तब्दीली की, और जो अल्फाज है वो हूबहू वैसे के वैसे हैं। ठीक है, और सिर्फ ये कंजंक्शन लगाया, सारे के सारे अल्फाज सेम हैं, ये दो अल्फाज भी सेम हैं। ये हमने इजाफा किया इसका, दोनों पार्ट्स को मिलाने के लिए, एक सेंटेंस बनाने के लिए इसको बतौर कंजंक्शन इस्तेमाल किया, और आई को इसकी बुनियाद पे चेंज किया। यहाँ पर वो अपनी लिए बात कर रहा था, इसलिए आई इस्तेमाल कर रहा था, और हम अब उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ही इस्तेमाल करेंगे। ऑलवेज भी अपनी जगह पे आ गया और कम से केम बन गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो टेंस है ये पास्ट है, तो यहाँ पर भी इस पे उससे भी हम पास्ट बनाएंगे, और पास्ट अपनी जगह पे, इन द क्लास अपनी जगह पे। ठीक है, तो ये जो है इस रिपोर्टेड वर्ब का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील हो गया। तीसरे एग्जाम्पल को देखें। शी सेड आई प्रिपेयर फॉर CSS, उसने कहा कि मैं CSS की तैयारी करती हूँ। ठीक है, वो जिस वक्त बात कर रही थी उस वक्त वो एक्शन नहीं कर रही थी,
लेकिन फिर भी वो तैयारी करती हैं, और जो तैयारी वो करती है तो वो प्रेजेंट टाइम में होगी ना, लेकिन उसकी जो है एग्जैक्ट टाइम मालूम नहीं है। करती है, रोज़ाना करती है, ये आदतन है, उसकी आदत है, और ये हैबिचुअल एक्शन है। तो इसके लिए हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। शी सेड आई प्रिपेयर फॉर CSS। तो देखें यहाँ पर फिर भी ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसको हम इस सब्जेक्ट की बुनियाद पे चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट की बुनियाद पे। और देखें यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसका जो टेंस है ये पास्ट है, ये सेड है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, पास्ट टेंस है ये, ठीक है। क्योंकि जो बात वो कर रही थी उस वक्त, तो वो वक्त गुजर चुका है, वो पास्ट का हिस्सा बन चुका है, और उसने बात पास्ट में की थी, लेकिन उस वक्त जो बात की थी हम वो हूबहू अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम किस तरह तब्दील करेंगे, शी सेड ये अपनी जगह पे आएगा, दैट फिर उसी वजह से कि हम इस काम और कोटेशन मार्क्स को हटाते हैं और दोनों को मिलाते हैं, ठीक है, एक सेंटेंस बनाते हैं। दैट ये कंजंक्शन, शी यहाँ पर आई किस में तब्दील हो गए, शी में, क्योंकि वहाँ पर ये लड़की अपने बारे में बात कर रही थी उस वक़्त, तो इसलिए वो आई इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन अब इसकी बात को हम किसी दूसरे शख्स तक कन्वे करते हैं, कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो तो खुद मौजूद नहीं है ना वो लड़की, तो लिहाजा क्या है, आई की जगह हम शी इस्तेमाल करेंगे। और प्रिपेयर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील होगा प्रिपेयर, क्योंकि यहाँ पर ये जो टेंस है वर्ब का ये पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर इससे भी हम पास्ट बनाएंगे, और फार अपनी जगह पे और CSS अपनी जगह पे। तो इससे हमने क्या किया, इस रिपोर्टेड वर्ब के टेंस को हमने प्रेजेंट से तब्दील करके पास्ट में किया, और ये प्रेजेंट में कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील हो गया। तो ई थी आज की हमारी टॉपिक कि किस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट टेंस में तब्दील करते हैं जब हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, वो पास्ट में हो। तो इस तरह हम चेंज करेंगे। तो आपको जो भी मसला हो बिल्कुल आप मेरे से पूछ सकते।